हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे थे, आज उसका दूसरा लेक्चर है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, 4 क्वेश्चंस आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, पूरे हफ्ते चलने वाले हैं जब तक मेरा मन करेगा। जब तक मुझे नहीं लगता, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता, क्योंकि सिलेबस बढ़ा के भी तभी फायदा होता है जब आपको क्लियर हो चीजें, है ना। ज्यादा तो है नहीं, देखो आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 7th हो गया, 14th हो गया और ये भी खत्म ही हो गया। ये तो एक्स्ट्रा ही चल रहा है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई बढ़िया सा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, लेकिन इसको मजबूत करने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन था जो मैंने पहला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बारी बारी सारे डिस्कस करूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा अब। इन द गिवन फिगर एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी, हमें ये आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन था एबीसी विद AB इक्वल टू AC, जिसमें AB की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमें, AC के। प्रूव ओके, इसके अंदर एक सर्कल है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट BP, तो प्रूव क्या करना है, P बाइसेक्ट BC। P जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, मींस मैं लिख सकता हूं कि BP को CP के इक्वल दिखाना है। P बाइसेक्ट BC, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेगा, और दो इक्वल पार्ट्स का मतलब कि ये जो P है वो BC को दो जगह डिवाइड कर रहा है। एक मिनट, चार्ज लगा दो। है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसका, सबको पता है। प्रूफ देखिए, प्रूफ दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। तो देखेंगे सबसे पहले हमें जैसा कि गिवन है AB बराबर AC, it is given or not? This is the isosceles triangle, so that's why this AB is equal to this AC, it is given that. Now similarly AR is equal to AQ, tangent from same point R equal, this is given, and this is tangent from same point R equal. अब बच्चों इसे तो फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, जब AB में से AR जाएगा तो बचेगा BR, AB में से AR, इस पूरे में से ये वाला पार्ट जाएगा तो BR ही तो बचा। AC में से AQ जाएगा तो क्या बचेगा, CQ। नाउ BR किसके बराबर होगा, VP के, और CQ किसके बराबर होगा, जिसको नहीं आया कुछ रिजल्ट लिख लेंगे। दिस BR is equal to BP, so that's why BR is की जगह मैंने BP लिख दिया, and if QC CQ की जगह मैंने CP रख दिया, hence proof। क्वेश्चन खत्म। ये तो दिया था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया था मैंने पहले ही बोला था जो होमवर्क दूंगा वो डिस्कस भी कराऊंगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, है ना अब तक, तो अभी चलेगा कम से कम कुछ। फिर मैं दूंगा कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, अभी देखते हैं जितना भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, this is A, this is B, this is C, this is D, and here is the circle। ये सर्कल है आपको थोड़ा सा ड्राइंग मेरी ऐसी है, समझ जाना, है ना। So this is A, B, C, D, and this is Q, this is R, this is S, this is P. So here ABCD is a quadrilateral जिसके अंदर एक सर्कल है। You have to prove that what AB, ये तो यार बच्चों कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, AB प्लस CD बराबर AD प्लस B। इसके जैसा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया था, AB प्लस CD बराबर AD प्लस B। तो जरा बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, AP is equal to AS, similarly PB is equal to BQ, है ना। Similarly DR
is equal to ds. Similarly, CR is equal to CQ. Reason, tangent from same point are equal, है ना, to a circle are equal. Now add 1 2 3 4. Add, simple लिख दो, add 1 2 3 4. तो AB plus BP that is AB, CR plus DR that is CD, AS plus DS that is AD, and BQ plus CQ that is BC. has ये तो पता था, एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है और कुछ नहीं होना चाहिए। दिस क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट। Here is the figure. This is center O. These are the tangents from point P, and this is point A, and this is point B, and here the AB. Okay, so you have to prove that. One more thing, OP is equal to the diameter. It is given in the question. OP, this OP is equal to the diameter of this circle. It is given in the question, and you have to prove that. अब मैं पूरी प्रेजेंटेशन आप खुद समझेंगे, गिवन टू प्रूफ खुद लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा। ABP is an equilateral triangle. तो आपको शो करना है कि जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABP, वो क्या है बेटा, आप लोगों का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामने देखिए। देखो सबसे पहले फंक्शन लेट, ध्यान से सुनना, OA इक्वल टू x, दैट इज रेडियस, रेडियस है। OA को मैंने x मान लिया प्यारे बच्चों, तो जो हमारा OB है वो भी कितना हो जाएगा, x, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो OP है वो कितना हो जाएगा, 2x। why? क्योंकि इट इज इक्वल टू द डायमीटर, एंड व्हाट इज डायमीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का ट्वाइस। तो रेडियस का ट्वाइस मतलब जब रेडियस x मान लिया तो OP कितना हो गया मेरा, 2x। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, किसी को कोई दिक्कत है तो। नाउ हालांकि ये क्वेश्चंस आप थोड़ा दिक्कत करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से करता मैं, तो देखते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आएगा, घबराना मत। ये क्वेश्चन जब आप ट्रिग्नोमेट्री सीख लेते तब ज्यादा अच्छे से कर पाते, मगर ठीक है, नो कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, आप सबको पता है PA बराबर होगा PB के, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट R इक्वल, है ना, PA इज इक्वल टू PB। नाउ अब आपको क्या दिखाना है, कोई सा एक एंगल 60 का दिखा दो, या तो ये 60 का दिखा दो, या वो 60 का दिखा दो, या ये 60 का दिखा दो। अब बात दिक्कत क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी नहीं है अभी, तो मैं आपको प्रूफ कैसे करूं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, आप समझिएगा मेरी बात, ठीक है। आप लोगों को शायद थोड़ी चीज समझ में ना आए, ठीक है, ना समझ में आए तो भैया घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर कर लेंगे हम। सुनिए मेरी बात, क्या चलो छोड़ो यार, इस क्वेश्चन को बाद में करा दिया, इंपॉर्टेंट बात, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, क्योंकि 1/2 आएगा साइन, तो ये 60 का हो जाएगा, और जब ये 60 का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा, 120 का, और जब ये 120 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 का, और ये भी 30 का हो जाएगा, और जब ये 30 है तो ये 60 का हो जाएगा, और ये भी 60 का, और जब तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि केवल हमें इसको दिखाना है 60 का। खुद देखो, अगर मैंने इस एंगल को 60 का दिखा दिया, केवल इस एंगल को 60 का दिखा दिया, तो सामने वाला एंगल 120 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। और जब ये 120 हो गया तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोस्केलस से ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, 180 में से माइनस करके। और जब ये 30 का हो गया तो पूरा एंगल 90 का होता है, तो 90 में से 30 माइनस गया 60, 90 में से 30 माइनस गया 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो हेंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बात आती है कि भैया आपने इसको कैसे दिखाया, आपने इसको कैसे दिखाया। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि एंगल 60 कैसे हुआ। देखिए इस एंगल को, सुनते रहना मेरी बात, ये एंगल मैंने फिलहाल के लिए थीटा मान लिया,
अभी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा बाद में, चिंता मत करना, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूज होगा बेटा। साइन थीटा अभी जब पढ़ाऊंगा समझ में आएगा, वो होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा x और हाइपोटेन्यूज होगा ये 2x। परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये। यहां से कितना आ गया 1/2, और साइन थीटा तो 1/2 होता है, थीटा की वैल्यू उसके इसमें होती है 30। ये आप कहोगे भैया ने क्या कर दिया, हमें समझ में नहीं आया, कुछ भी रामायण से लिख दी। हाँ, नहीं आने की बेटा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, कल ध्यान से नहीं दिया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 होती है। जब ये वाला एंगल 30 हो गया तो दिस एंगल आल्सो 30 सेम था, तो इससे 60 का होगा। तो इस तरीके से होगा, आप इसको छोड़ दो, अभी टेंशन मत लो, इसको मैं दोबारा कराऊंगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, तब आप ये क्लियर कर लोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको समझ में आ गया ना कि इसको 60 का प्रूफ करते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये 60 तो ये 120। अब जब ये 120 तो ये वाला एंगल 30 और ये वाला एंगल 30, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो दोनों इक्वल एंगल होंगे, आइसोस्केलेस बन रहा है x और x। और जब ये 30 हो गया तो पूरे का एंगल 90 होगा, ये तो 90 में से 30 माइनस हुआ 60, तो ये 60, ये भी 60, तो हैंस प्रूफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। लोकस वाला क्वेश्चन आज भी आपको होमवर्क में दिया जाता है, थोड़ा दिमाग मारेंगे, नहीं आता है तो पूछेंगे। लोकस का मतलब होता है पोजीशन, कहाँ पोजीशन, कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आज का, जो बहुत ही कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ कराऊंगा बढ़िया हार्ड हार्ड, आपको होमवर्क में थोड़ा आसान दूंगा ताकि कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन आज का, इन द गिवन फिगर, ये अभी करना है, ये हम अभी करेंगे, होमवर्क नहीं है। अभी 2 क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ एक्स्ट्रा, और फिर 4 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। इन द गिवन फिगर, ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC circumscribes a circle of radius r if AB and BC are of 8 centimeter and 6 centimeter, find r। वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 में आया हुआ है, 2011 लिख लीजिए। फिगर है इसकी ये, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, एंड आपको ये आर फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आप मारेंगे। पहले वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, लेकिन पहले आप खुद करेंगे, नहीं आता मेरे से पूछेंगे। ठीक है, अभी हमें 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, तो लगभग 40-50 क्वेश्चन करेंगे एक्स्ट्रा, फिर आगे तो चलेंगे दूसरी बुक करिए से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही करते रहो। देखिए सामने देखिए सॉल्यूशन, होप आप लोगों ने पहले खुद ट्राई करके देखा होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस AB is equal to 8 centimeter, this BC is equal to 6 centimeter, and you have to find this R। So सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, yes or no? By Pythagoras theorem, now this will be 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर is equal to AC का स्क्वायर, 100 is equal to AC का स्क्वायर, 64 plus 36 100 ना equal to AC square. Now AC is equal to 10 centimeter. So this AC is equal to 10 centimeter. As you know, देखिए आराम से। अब मान लीजिए that point is E, sorry that ऐसे मान लो that point is F, इसको भी ज्वाइन कर दो that point is E, एंड इसको भी ज्वाइन कर दो that point is D। फिलहाल के लिए है ना, हम लोगों ने क्या करा, इसको ज्वाइन करा, इस पॉइंट को E मान लिया, इसको D मान लिया, इसको क्या मान लिया, D मान लिया, फिलहाल के लिए इरेज कर देते हैं, और इसको F मान लिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, नाउ देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसको समझ में ना है पूछना। नाउ ध्यान से देखिए, ये एंगल भी 90 होगा,
ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा 90। थ्योरम है, आप लोगों ने पढ़ रखी है, थ्योरम है। सारे एंगल्स क्या होंगे, ये आपस तीनों एंगल 90 डिग्री होंगे, है ना। और आपको पता है कि जो BD है, सुनते रहिए, जो BD है वो बराबर होगा BE के, लिख लीजिए ध्यान से, सुनो मेरी बात। जब ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये वाला एंगल भी 90 है, गिवन है ना। जब ये तीनों एंगल 90 है तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर। क्या लिखूंगा यार, ओ मान लो इसको, OEBD इज अ स्क्वायर। कैसे, दोबारा देखो, दिस एंगल इज 90, हमें गिवन है क्वेश्चन में। दिस एंगल इज आल्सो 90 क्योंकि टेंजेंट है ये बेटा, और दिस एंगल इज आल्सो 90। जब तीनों एंगल का सम इनका 90 90 90 तो ये भी तो 90 हो जाएगा क्योंकि चारों का सम 360 होता है। तो ये क्या बन गया, एक OEBD क्या बन चुका है, एक स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर बन चुका है तो मैं कह सकता हूं BE बराबर BD, BE बराबर BD बराबर OD बराबर OE। चारों साइड इक्वल होगी और चारों साइड किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेडियस ही तो होगी, ये रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है। तो जब ये रेडियस तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, रेडियस की इक्वल हो जाएंगी। हाँ ये ना ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। BD बराबर BE, ये सब इक्वल हो गई, ये रेडियस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। OEBD स्क्वायर कैसे हुआ, ये 90 ये 90 ये 90, तो चारों एंगल 90 90 90 हो गए, तो चारों साइड इक्वल होंगी। और जब चारों साइड इक्वल है तो ये R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, तो चारों साइड किसके बराबर हो गई, R के बराबर हो गई। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसको समझ में ना आए मेरे से पूछ लेना, बेफिक्र होके। नाउ AF बराबर होगा AE के टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, एंड सिमिलरली CF बराबर होगा CD के, ये CF बराबर होगा CD के। क्यों करा बताऊंगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को या क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं AE की बात करूं, किसकी, AE, तो AE किसके बराबर होगा, AB माइनस BE, AB माइनस BE। ये जो AE है, ये जो AE है वो AB माइनस BE के इक्वल होगा, AB माइनस BE के, तो ये AE आ जाएगा, हाँ ये ना। अब ध्यान से देखो, और उसी तरीके से जो CF है, चलो AE की वैल्यू निकालनी है, तो AE किसके बराबर हो जाएगा, AB कितना है 8, और BE कितना है, अभी तो निकाला तुमने, BE कितना है 8, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस आर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, AE की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस आर। अब उसी तरीके से CF की वैल्यू निकालो, जरा बताना CF कितना होगा, CF कितना होगा, AC माइनस AF। CF किसके बराबर होगा, AC माइनस AF। AC कितना है 10, है ना, AC कितना है 10, और AF कितना हो जाएगा बताइए, पहले यहाँ तक देखिए, चलो इसको दोबारा इरेज करते हैं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत, टेंशन मत, पहले यहाँ तक देखिए क्लास, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके पूछ लो, ठीक है ना, आराम से देख लिया एक बार, ठीक है बेटा, दोबारा सुन लो, अभी क्वेश्चंस में सेंड कर दूंगा, देख लेंगे, पहले इसको पूरा करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो AF बराबर AE एंड CF बराबर CD। अब मैंने AE की वैल्यू निकाल दी, AE किसके बराबर आया 8 माइनस आर, है ना, 8 माइनस आर। उसी तरीके से अब मैंने क्या निकालना है, सुनना मेरी बात, मुझे निकालना है CF, बताऊंगा क्यों निकालना है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, जो CF है वो किसके बराबर होगा, CD के, यही तो ना, और ये AE, और ये किसके बराबर भी होगा बेटा, AE किसके बराबर भी था AF के, तो मैं यहाँ बराबर में AF भी लिख सकता हूँ, है ना। AE बराबर 8 माइनस आर बराबर AF, एक ही तो बात है, AF बराबर AE। उसी तरीके से CF किसके बराबर है, CD के, किसके बराबर हो जाएगा जरा देखना, CD के। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी 6 सेंटीमीटर, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, CD किसके बराबर हो जाएगा, BC माइनस BD, चेक कर लो चाहे, BC माइनस BD,
ये जो CD है, CD की वैल्यू किसके बराबर होगी? BC माइनस BD, दैट इज 6 माइनस R। 6 माइनस R, देखो क्योंकि ये R है ना, BD की वैल्यू तो R है ना, तो ये वाली। तो अब देखो ध्यान से देखो, नाउ यहाँ देखो, नाउ अब तो हो गया। AC किसके बराबर है? tan के। AC किसके बराबर है? tan। AC किस किस से मिलके बना है? AF प्लस CF बराबर tan। AF की वैल्यू कितनी आई? अभी आपने देखा 8 माइनस R, ये है ना, प्लस CF की वैल्यू कितनी आई? अभी आपने देखा 6 माइनस R बराबर 10। 14 माइनस 2R बराबर 10। यहाँ से 2R बराबर आ गया 4 और R की वैल्यू आ गई 2। चेक करिए, जिसको समझ में नहीं आया पूछेंगे R की वैल्यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला है, अभी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं सामने, उसको मार्क करिए। हम लोगों ने क्या करा है? सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने क्या करा है? AF की वैल्यू निकाल दी, कितनी आई? 8 माइनस R। कैसे? AE की मदद से। ये पूरा का पूरा 8 है और इतना R, तो अगर इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो AE आ जाएगा, और AE बराबर होता है AF के, तो AF की वैल्यू 8 माइनस R। उसी तरीके से CF की वैल्यू कैसे निकाली? CD की मदद से। कैसे? BC में से, पूरे में से ये BD माइनस कर दिया, 6 माइनस, तो उस तरीके से CD निकल गया, और जितना CD है उतना ही CF होगा। तो मैंने खुद कर दिया, आपको आंसर निकल जाएगा मेरा ये, क्योंकि AC की वैल्यू 10 है, तो AC किसके बराबर होगा? AF प्लस CF। AF की जगह 8 माइनस R, CF की जगह 6 माइनस R। पुट करता चला गया, R की वैल्यू 2 आ गई। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आज का होमवर्क, आज का पहला क्वेश्चन फास्ट लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज के। टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn to a circle with a center O such that angle APB is equal to 120 degree. Prove that OP is equal to twice of AP. फिगर खुद बनानी है, 2011 फिगर खुद बनानी है। अगला क्वेश्चन लिखिए। If A, B, C are the sides of right triangle where C is hypotenuse, then prove that the radius R of the circle which, जिसको लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया वीडियो को बार बार देखना, समझ में आएगा तो नहीं आया तो मेरे से कॉल करना, बेफिक्र होके, डरना मत, बेफिक्र होके कॉल करना। which touches the side of the triangle is given by R equal to A plus B minus C by 2, 2012। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ABC एक साइड है राइट ट्रायंगल की, जहां पर C क्या है? हाइपोटेनियस है, तो प्रूफ करिए कि जो R है सर्कल की, जो किसी ट्रायंगल की साइड को टच कर रही है, वो बेसिकली किसके बराबर होगी? A प्लस B माइनस C by 2। फिगर खुद बनानी है। अगला क्वेश्चन, PA is a tangent to the circle with center O if BC equal to
3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड लिख लो इसको, देखते हैं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल PAO, देन फाइंड OA एंड OP बाय AP। ये आया भाई 2013 में और इसका आंसर लिख लीजिए। OA की वैल्यू तो आ रही है आपकी 5/2, OA की वैल्यू आ रही है 5/2 और OP अपॉन AP आ रहा है 5/4। ये 3 क्वेश्चन करके लाना, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछना, कल आगे चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है पूछेंगे मेरे से। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।